Today we have to discuss the sample question paper of session ending examination 2021-22 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस. ठीक है, तो ये फाइनल एग्जामिनेशन है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इज 2 hours, टोटल मार्क्स 55. ठीक है, जनरल सेक्शन से आप देख लेंगे. चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे. पार्ट 1, सेक्शन ए. Animals and plants have certain features which make them survive in a particular habitat. This is called, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है adaptation. ठीक. Bouncing back of light from a shining surface is called, जब लाइट जो शाइनिंग सरफेस से लौट आती है इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, सेकंड का ए करेक्ट है. थर्ड वन, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ द लाइट पास थ्रू देम. कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट जो है पास नहीं हो पाती, उनको क्या बोलते हैं, उनको ओपैक बोलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग फिगर द प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग द स्केल. स्केल रीड करने का प्रॉपर तरीका क्या है, उसको हमेशा 90 डिग्री पर रीड करना चाहिए. तो ए वाला यहाँ पर करेक्ट है, तो इट मीन्स सी जो है करेक्ट है. आगे चलते हैं. अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ 2 bars ऑफ मैग्नेट इन केस ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट. अगर नॉर्थ साउथ है तब अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्शन होगा, साउथ साउथ है तब भी रिपल्शन होगा. एनवेलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमोसफियर. 6th का भी, यहाँ से भी देख सकते हो आप आंसर्स को. ठीक है, आगे चलते हैं. 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड. किसको रिसाइकिल किया जा सकता है, वेस्ट पेपर को. ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं. विच इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. 8th का डी. ठीक है, आगे चलते हैं. द प्लांट्स रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड द व्हाट, दैट इज द 9th का डी, दैट इज द ट्रांसपिरेशन. ठीक है, 9th का डी करेक्ट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम्स विच शोज द कंप्लीट सर्किट. कंप्लीट सर्किट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए सर्किट ब्रेक है, यहाँ भी सर्किट ब्रेक है, यहाँ भी सर्किट ब्रेक है. तो ये जो है कंप्लीट सर्किट को रिप्रेजेंट करता है. 10th का ए है. ठीक है, आगे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. 11th, मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज ऑसिलेटरी पीरियडिक मोशन. पीरियडिक ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, आगे चलते हैं. सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. द मटेरियल्स विच कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. क्या कहा जाता है उनको, मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक, आगे चलते हैं. द करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. द बॉडीज विच एमिट्स लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज. ल्यूमिनस बॉडीज यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, 15th का ल्यूमिनस बॉडीज है. आगे चलते हैं. ज़ेरोफाइट्स आर प्लांट्स विच अडॉप्ट द रिजिड कंडीशन. दिस इज ट्रू. 16th का ट्रू है. ठीक है, दिस इज ट्रू. Umbra is a dark region behind the object facing light which does not receive the light at all. This is also the true. 17th also true. The circuit in which electrical contact at any point is broken is called the electric circuit. This is false. ठीक है, 18th का false. आगे चलते हैं. Define the rest and motion. Rest and motion को डिफाइन करना है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं. Rest, the object which do not change their position with the time. Do not change their position with time are said to be rest. यानी समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते उनको रेस्ट कहा जाता है. मोशन, द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद द टाइम आर सेड टू बी मोशन. ठीक है, जो समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं दैट इज मोशन. जो समय के साथ अपनी पोजीशन को नहीं बदलते हैं दैट इज द रेस्ट. आगे चलते हैं. नेम द मेजर गैस प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 का फर्स्ट वन, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हियर. Name 2 process responsible for the formation of clouds, so it with the help of water cycle. 21st का आ जाते हैं. 21st में आपको ये वाटर साइकिल दिखाना है. ठीक है, आपको ये वाटर साइकिल बनाकर दिखाना है कि क्या वाटर साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन. यहाँ पर एवेपोरेशन होता है, सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पर है. देन क्या होता है, एवेपोरेशन होता है, यानी जो पानी है वो ऊपर भाप बनकर जाता है, दैट इज़ द इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन होने के बाद चूँकि सन से हीट वेव मिलती है उसको, तो वो इवेपोरेट होता है तो एटमॉस्फेयर में आता है. एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो जो इवेपोरेटेड वाटर होता है उससे क्लाउड्स बनते हैं. क्लाउड्स बनने के बाद वो कंडेंसेशन होता है. ठीक है, यानी जो गैसियस स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, दैट इज द कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, वो ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं. यहाँ पानी फिर से जो है सोर्स जहाँ से इकट्ठा हुआ था वहाँ पर
फिर से आ जाता है। तो ये कंप्लीट वाटर साइकिल है जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना था कि वाटर साइकिल क्या होती है और क्या क्या चीज़ें जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस वाटर साइकिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यस, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? Question number 22. When the light rays after striking the smooth and shiny surface return to the same medium, this phenomena is called the reflection of light. ठीक है, जब लाइट जो है एक पर्टिकुलर उससे टकराती है स्मूथ सरफेस से वो और दोबारा उसी सरफेस उस पर लौट आती है, तो उसको उसी पाथ पर लौट आते हैं, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म्स। ठीक है, कौन से जो गार्बेज है रेड वॉर्म्स के द्वारा डिग्रेड नहीं किए जाते हैं। गार्बेज सब्सटेंसेज लाइक ब्रोकन ग्लास हो गया, एल्युमिनियम है, रैपर्स ऑफ प्लास्टिक आइटम्स है, पॉलीथीन बैग्स हैं, ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये कन्वर्टेड जो है कंपोस्ट में नहीं हो सकते हैं बाय द रेड वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लिव इन वाटर। द रूट्स आर रिड्यूस इन साइज एंड हेल्ड hold the plant. The stems are long, hollow and light. The stems grow up on surface of the water. The leaves and flowers float the surface of the water. What is the electric circuit? Last one is also the leaves covered by the waxy layer which protects the leaves from the excessive water. ठीक है, okay. Next one, explain the adaptation of plants to live in water. हो गया. What is the electric circuit? 1 marks. Electric circuit क्या होता है? The diagram that shows the path of electric current is called the electric circuit. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो पाथ को बताता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर देयर? कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द क्लोज सर्किट फॉर स्विच, बल्ब एंड अ ड्राई सेल। ये 3 चीज़ें इसमें लगानी है। तो दिस वाज समथिंग यू हैव टू शो। दिस इज द सेल, यहाँ पर ये सेल हो गई, ये आपका स्विच हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये बल्ब हो गया। ये एक प्रॉपर क्लोज सर्किट है जो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन 26। कॉलम 1 shows a different position in which one pole magnet is placed near the other one. कॉलम 2 indicates the resulting action between them. ठीक है, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, यू हैव टू राइट हियर। अगर नॉर्थ साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा। साउथ नॉर्थ होगा तब भी अट्रैक्शन होगा। अगर साउथ साउथ होगा तो फिर रिपल्सन होगा। इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर था क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, दिस इज द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज फॉर दिस वन। थैंक यू।